नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज मुस्लिम समाज को आज के नाम पर हो रही लूटपाट को लेकर पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने अपने कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता की और कहा कि जिस तरह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और हज कमेटी ऑफ इंडिया दोनों मिलकर देश के 1,40,020 हज यात्रियों को गुमराह करके उनको लूटने का काम कर रही है और जिस तरह से मंत्रालय और हज कमेटी ने निःशुल्क हज आवेदन फॉर्म भरने का ढिंढोरा पीट कर खूब वो वही लूट रही है और अब वही हर चयनित यात्री से 300 रुपए ले रही है। इसके अलावा प्रत्येक हज यात्री से 1,500 रुपए मिसलेनियस चार्ज के भी लिए जा रहे हैं। इस तरह से मंत्रालय और हज कमेटी देश भर के हज यात्रियों से 25,20,36,000 रुपए वसूलेगी। उन्होंने कहा कि मंत्रालय और हज कमेटी दोनों सेवा की संस्था न होकर हज के जरिए पैसा कमाने पर तुली है, जिससे हज यात्रियों की संख्या कम हो गई है। यही स्थिति देश के 19 अन्य राज्यों की भी है और उन्होंने मीडिया के सरकार से कहा कि मंत्रालय और हज कमेटी 300 रुपए हज आवेदन शुल्क और 1,500 रुपए प्रोसेसिंग चार्जेस को तत्काल खत्म करे। अनीस मंसूरी ने कहा कि जब तक हज विभाग विदेश मंत्रालय के अधीन था तब तक सब कुछ ठीक ठाक चलता था, लेकिन जब से इस विभाग को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन कर दिया गया तब से हर साल हाई व्यवस्था के बुरे दिन आ रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि हज विभाग को पहले की तरह विदेश मंत्रालय के अधीन किया जाए। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। हज को लेकर के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार से ये बताना चाहते हैं कि हज के मामले में सरकार की ढीली ढाली रवैया से इस प्रदेश नहीं देश के तमाम हमारे पसमानदा तबके के मुसलमान जो सबसे तादाद में हज का सफ़र करते हैं, उन सबको तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इससे पेशतर भी मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठकें करके सरकार को समय समय पर अवगत मैं कराता रहा हूं और आज भी इसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकार ने सबसे पहले ये कहा कि पिछली सरकारों ने हज आवेदन के लिए फॉर्म के पैसे लेती थी, हमने 300 वसूल करते थे पिछली सरकार, हमने वो फॉर्म फ्री कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा और कोई खर्चा नहीं, सब्सिडी की बात, सारी बात इनकी जितनी बातें हुई हज के मुतालिक सब निराधार रही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपने कहा कि फॉर्म फ्री है तो 300 रुपये और दूसरा आपने ये कहा कि 1,500 रुपये उसमें मिसलेनियस खर्चे जोड़ रहे हैं, तो 300 फॉर्म के पैसे और उसके बाद मिसलेनियस के एक हाजी पर 1,500 रुपये, कुल मिला करके ये हो जा रहा है 1,800 हुए, 1,800 हो रहा है जोड़ करके। और जिस तरीके से इस बार जो हाजी जा रहे हैं, मुझे लगता है तकरीबन 80,000 के आसपास जा रहे हैं लोग। अगर कैलकुलेट करते हैं हम तो 1,800 पर हाजी ये अननेसेसरी का एक भार उन हाजियों पर लादा जा रहा है। तो तकरीबन 25 करोड़ 20,36,000 रुपये हमारे तमाम हाजियों से सरकार वसूल नहीं लूट कर रही है। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत पड़ी। आज से क्यों पलटती है और हाजियों को तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। ये प्रोसेसिंग फ़ीस और 300 फॉर्म को जो 300 फॉर्म के नाम पे लिया जा रहा है, जो सरकार का कमिटमेंट था पहले से कि फॉर्म फ्री, तो 1,500 मिसलेनियस और 300 जो फॉर्म के पैसे हैं, सरकार इसको हाजियों से ना वसूल करे और इस पैसे को छोड़े। कि इससे पहले इन्होंने हाजियों को फॉर्म भरने के लिए टाइम कम दिया। उसके बाद हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके ज़रिए जब भारत सरकार को अवगत कराया तो उन्होंने 15 दिन बढ़ा दिया डेट। उसके बाद फिर दोबारा हम लोगों ने उनसे अभी पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमने निवेदन किया था सरकार से, लेकिन उन्होंने माना नहीं और वक्त हम चाहते थे कि 31 जनवरी तक बढ़ जाए, लेकिन वो वक्त बढ़ा नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार जो है मुसलमानों के साथ जो हज की यात्रा एक अहम फरीज़ा है मुसलमानों के लिए, इस यात्रा में जो लोग जाते हैं, सफ़र के लिए जाते हैं, उनको तमाम पिछली सरकारें सहूलियतें देती थी। और पिछली सरकारें जितनी थी, पहले लोग क्या करते थे उन सरकारों में कि जितने कोटे होते थे, कोटा के से ज़्यादा हाजी जाने को तैयार रहते थे, इसलिए वो लॉटरी सिस्टम कराते थे।
और लॉटरी सिस्टम में बड़े नसीब वाले हैं जिनका आज कि सरकार की मंशा है कि हमारे हाजियों को परेशान करना। एक तरह से हमारे मुस्लिम समाज के एक बड़े जो उनका एक फरीजा हज का फरीजा है और उस पाक मुक़द्दस पे मक्का मदीना सपना देखते हैं और उनका कहीं ना कहीं सपना इस तरह छीण होता जा रहा है। धीरे धीरे हाजियों की संख्या कम होती जा रही। सरकार की कुप्रबंधन की वजह से हमारे धीरे धीरे हाजियों की संख्या वो कम होती जा रही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जब मैं ये नहीं कहता कि जब आपके कुंभ का मेला आता है या आपके कोई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, हमारे लोग कभी किसी तरह से भेदभाव नहीं करते हैं, बल्कि उसमें शामिल होते हैं और हर तरह से उसको कामयाब बनाने के लिए मदद करते हैं। जैसे मान लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार थी और वो महाकुंभ का मेला था और माली जनाब आजम खान साहब वो मंत्री थे। पूरा दुनिया जानता है, देश जानता है कि उन्होंने मुस्लिम होते हुए अब कुंभ के मेले को इतना सफलतापूर्वक उसका अपने कर्तव्यों को निर्वहन किया कि मुसलमान तो छोड़िए, उसमें गैर मुस्लिम तमाम संतों ने, साधुओं संतों ने इस व्यवस्था की तारीफ़ की। तो जब आपके धर्म की बात आती तो हमारे लोग बराबर उस पर साथ देते हैं और आपको कहीं दिक्कत ना हो बराबर खड़े रहते हैं। उसमें इसकी सारी व्यवस्था जैसे पूर्व की तरह जो है व्यवस्था, सारी व्यवस्था वो विदेश मंत्रालय को सौंप दे। और मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है और हम उनको पत्र लिख के भेज भी रहे हैं। मेरी उनसे खास तौर से निवेदन है कि जो 1500 मिसलेनियस के नाम पे 300 फॉर्म फ्री पहले कह के फिर वसूला जा रहा है, ऐसे में हम जोड़ते हैं तो पर व्यक्ति 1800 रुपये और पूरा जोड़ते हैं जितने देश में जाने वाले लोग हैं 40 लाख से ऊपर लोग हैं। तो ऐसे में सरकार कुल जोड़ते 25 करोड़ 20 लाख 36 हज़ार हमारे हाजियों की जेब से वसूला जा रहा, डाका डाला जा रहा है। इसको बंद करे और जो वाजिब पैसे वो सरकार हाजियों से वसूले। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।